इंदौर की एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जुड़ी रैगिंग की शिकायत का मामला एक बार फिर सामने आया, जिसमें इस कॉलेज में पहले भी कई रैगिंग के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हाल ही में आई एक अज्ञात शिकायत की जांच में शिकायत फर्जी पाई गई है। दरअसल एक अज्ञात शिकायतकर्ता ने सेकेंड ईयर की छात्रों पर रैगिंग के आरोप लगाए थे। आरोप उन छात्रों पर लगाए गए थे जिन पर पहले भी रैगिंग के मामले दर्ज हो चुके हैं और जिन्हें 1 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया गया था। हालांकि शिकायत की जांच के दौरान एंटी रैगिंग कमेटी ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पूरी बैच के छात्रों से अलग अलग पूछताछ की। छात्रों के बयान और उपलब्ध तथ्यों की गहन जांच के बाद यह सामने आया कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही नहीं है। फिलहाल इस मामले में एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली, जबकि छात्रों से भी नियमों का पालन करने और अफवाह से दूर रहने की अपील की गई है। एक 2024 बैच की एक शिकायत थी कि उनके द्वारा जूनियर्स की रैगिंग की गई, क्योंकि 25 बैच जो जूनियर बैच है, जो फर्स्ट ईयर बैच है, लेकिन बेनाम शिकायत थी। तो एंटी रैगिंग कमेटी ने उस शिकायत को देखा और जांच की। 4 दिन जांच की, एक स्टूडेंट से पूछा, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से किसकी शिकायत है, किसने शिकायत की है, तो उन्होंने साफ तरीके से शिकायत को कहा कि हमारे द्वारा नहीं की गई है और हमारी कोई रैगिंग नहीं हुई है। तो सेकेंड ईयर के छात्रों जिनका नाम लिया गया था उनको भी बुलाया, उनके पूरे बैच से पूछा। उन्होंने कहा इस दौरान हमने कोई भी रैगिंग नहीं ली है, ना किसी से बातचीत हुई है। तो अतः कमेटी ने जब बच्चों से पूछा कि आप लिख के दे सकते हैं, बच्चों ने सबने लिख के दे दिया है कि शिकायत हमारे द्वारा नहीं की गई है। अतः ये ऐसा लग रहा है कि कमेटी को ऐसा लगता है कि किसी उनके सहपाठी ने ही किसी द्वेषवश उनको बच्चों को और परेशान करने के लिए शिकायत की है, और प्रथम दृष्टया रैगिंग का मामला नहीं है। दोनों बैच हमारे सामने हैं, सामने खड़े हैं। दोनों बैच से मैंने स्वयं बात की है और अब कोई रैगिंग का विषय नहीं लगता है और बच्चे खुश हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले 10 शिकायतें आई है, अब आगे किस तरह से अभी देखिए, पिछले माह 1.5 माह पहले शिकायत आई थी, उसमें हमने बहुत कठोर कार्रवाई की थी। 4 स्टूडेंट्स को हमने 1 माह के लिए सस्पेंड किया था। 1 माह के लिए सस्पेंड करना, क्लासेस से बाहर हो जाना और सभी एक्टिविटी से बाहर हो जाना, हॉस्टल से बाहर हो जाना, ये बड़ा पनिशमेंट होता है मेडिकल कॉलेजेस में। और बच्चे हैं वो अभी सामने ही है, वो दुखी हैं और डिप्रेशन में हैं। अब चूंकि सेकेंड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो, हमारे लिए सब बच्चे हैं और समभाव रखते हैं हम। हमारा धर्म है कि अच्छे डॉक्टर बनाए हम, और ये छोटी मोटी बातें, कटुताएं वो खत्म करें। किस तरह से नैतिक शिक्षा का पाठ, नैतिक शिक्षा की बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर जो लड़ाई झगड़े की बात आती है वो शराब पार्टीज के बाद आती है। तो ये बड़ा ही दुखद बात है। हमारी संस्था में हमने पहले ही 0 टॉलरेंस रखा है किसी भी एडिक्शन को। स्टूडेंट्स को शराब ना पिए और टबैको या स्मोकिंग ना करे, ये इसके लिए हम पहले से ही जागरूक कर रहे हैं। अब एक कंपलसरी प्रोग्राम रखा है हमने कि हर बैच में जब टीचर क्लास लेंगे, दिन में 10 क्लास होती है, उनमें 10 मिनट इस पर भी बात होगी कि हमारा आहार कैसा होगा। आहार उत्तम होगा तो हमारा व्यवहार भी उत्तम होगा और हम लड़ाई झगड़े से बचेंगे। और डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि व्यसन जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पीछे कर देता है, खासतौर पर मेडिकल? बिल्कुल सर, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये मेरे हृदय की बात है। जब हम लोग स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, जो टॉपर हुआ करते थे, मान लो वो व्यसन कर रहे हैं तो टॉपर्स के पते नहीं है कहाँ है वो। टॉपर्स लोगों का जीवन खत्म हो गया अगर वो व्यसन में है, अगर उनके साथ संगत गलत है। और जो एवरेज लोग हैं जो व्यसन नहीं करते थे वो आज बड़े डॉक्टर्स हैं। तो कहने का अर्थ है व्यसन बर्बाद करता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे दूसरे प्रोफेशंस के लोग हैं। शराबी, कोई भी व्यक्ति शराबी होगा, उसको अपमान ही मिलेगा, सम्मान कभी नहीं मिलेगा। तो हम स्टूडेंट्स को चाहते हैं ऐसे डॉक्टर्स बने। आप ही बताइए कि शराब पीने वाले डॉक्टर के पास जाएंगे आप या शराब नहीं पीने वाले डॉक्टर के पास जाएंगे? ओबियसली आप शराब नहीं पीने वाले के पास जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट बनाना चाहते हैं हम। मैं डॉक्टर घनघोरिया, डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज।